भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद यही सवाल मन में कौंध रहा है कि क्या उपराष्ट्रपति ने खुद इस्तीफा दिया है या फिर उनसे ये इस्तीफा दिलवाया गया है। आजाद भारत के इतिहास में ये पहली बार है कि किसी उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया हो। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से ही ये प्रश्न भी उठ रहा है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। देखिए, भाजपा जो भी करती है वो बहुत सोच समझकर और दूरगामी सोच के साथ करती है। इसी के तहत शायद जगदीप धनखड़ का इस्तीफा लिया गया हो। अब जो कुछ नाम इस समय उपराष्ट्रपति के लिए तैर रहे हैं, आइए उन पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला नाम तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी होना है और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य का मुद्दा इस समय चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। और ये भी प्रश्न उठता है कि चुनाव जीतने के बाद भाजपा नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएगी या फिर अपनी पार्टी से किसी को मुख्यमंत्री बनाएगी। तो हो सकता है कि भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी के एवज में उपराष्ट्रपति का पद ऑफर करे। ऐसे तमाम दावे किए जा रहे हैं। इस कड़ी में जो अगला नाम आ रहा है वो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा प्रधानमंत्री मोदी के बहुत विश्वासु और बहुत ही करीबी माने जाते हैं। इसीलिए तो जब जम्मू कश्मीर में स्थितियां ठीक नहीं थी तो ऐसे नाजुक समय में मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया। वो भाजपा के बहुत ही ताकतवर और मजबूत नेताओं में से एक है। 3 बार सांसद रह चुके हैं और लंबा राजनीतिक अनुभव भी रखते हैं। भूमियार जाति से आते हैं और उत्तर प्रदेश में इनकी बहुत अच्छी पैठ है। पूर्वांचल से आते हैं और हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को पूर्वांचल में जो नुकसान हुआ था उसके बाद हो सकता है कि साल 2027 में पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हो, इसके लिए पार्टी ये कदम उठाए। इसके अलावा विपक्ष लगातार जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की भी मांग कर रहा है। जाहिर है, अगर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है तो फिर उपराज्यपाल की शक्तियां कम हो जाएंगी और फिर मनोज सिन्हा का वहां क्या काम। ऐसे में हो सकता है कि पार्टी मनोज सिन्हा को उपराष्ट्रपति का पद दे दे। अगला नाम बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का है। आरिफ मोहम्मद खान मुसलमान हैं, लेकिन हिंदुओं की बात प्रखरता से रखते हैं और भाजपा पर जो इल्जाम लगते हैं कि उन्होंने बड़े पदों पर किसी मुसलमान को नहीं रखा है, वो भी आरिफ मोहम्मद खान के उपराष्ट्रपति बनने से मिट जाएंगे। तो हो सकता है कि आरिफ मोहम्मद खान के नाम को उपराष्ट्रपति के लिए आगे किया जाए। इस कड़ी में जो अगला नाम है, जो खासकर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा छाया हुआ है, वो है इसरो के पूर्व अध्यक्ष के सिवान का। के सिवान इसरो के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं और हो सकता है कि पार्टी उन्हें उपराष्ट्रपति बनाए। अब ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था, उस कदम की बहुत ज्यादा सराहना हुई थी। यहाँ तक कि आज भी एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण दिया जाता है। तो हो सकता है कि उसी को रिपीट करते हुए पार्टी एक बार फिर इसरो से किसी को लाकर उपराष्ट्रपति के पद पर बैठा दे। इसीलिए के सिवान का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए लिया जा रहा है। हालांकि ये जितने भी नाम हैं जो लिए जा रहे हैं या जो सामने आ रहे हैं, ये सिर्फ कयास है और ये सिर्फ दावे किए जा रहे हैं। इनकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है।